नमस्कार, देसी पत्रकार मनीष महिवाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रेमचंद जयंती पर पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 2 नाटकों की प्रस्तुति के साथ बिहार कला संस्कृति विभाग को आज अपने कुशल नेतृत्व से आगे लेकर जाने वाली रूबी कुमार मैम यहाँ हैं और उनके साथ साथ हमारे बीच हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक श्री अजय कुमार। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियां उनके लिए भी। और सहायक सचिव संगीत नाटक अकादमी कीर्ति आलोक मैम, आपका भी आवेही के प्रांगण में अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं बड़े ही विनम्रता के साथ कीर्ति मैम से आग्रह करती हूँ कि वे रूबी मैम और आलोक सबके साथ में यहाँ मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को शुभ उद्घाटन प्रदान करने वाला। हमारे संकल्पों को नवप्राणित करने के लिए यह दीप स्तंभ हमारे सभी सम्मानित द्वारा आदरणीय उपस्थित सभी सम्मानित दर्शकगण और कलाकारगण, आज मुंशी प्रेमचंद जयंती के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी का विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ और यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है कि बिहार संगीत नाटक अकादमी और विभाग के तत्वाधान में हम लोग आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर इस नाटक का आयोजन कर रहे हैं। प्रेमचंद जी न केवल हिंदी और उर्दू के कथा साहित्य के महान स्तंभ थे, बल्कि वे भारतीय समाज के आत्मा के लेखक थे। उन्होंने अपने लेखन में आम आदमी की पीड़ा, संघर्ष, संवेदना और आकांक्षाओं को स्थान दिया, जिसे अक्सर साहित्य में अनदेखा कर दिया जाता है। उनकी कहानियाँ ईदगाह, पंच परमेश्वर, रामलीला, नमक का दारोगा सिर्फ साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं, बल्कि समाज का दस्तावेज है। उनकी रचनाएं समय की सीमाओं को लांघकर उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उस समय थी। मैं इस आयोजन के लिए बिहार संगीत नाटक अकादमी की सहायक सचिव कीर्ति आलोक को धन्यवाद देती हूँ और सभी उपस्थित दर्शकों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने यहाँ आकर इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। और मैं सभी कलाकारों को, निर्देशक, प्रस्तुतिकर्ता को उनके रचनात्मक योगदान के लिए साधुवाद देती हूँ। उनके माध्यम से प्रेमचंद की कहानियों को हम जीवंत कर रहे हैं और यही किसी लेखक के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। कृति मैम ने अतिथियों का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शुरू हुई नाटक रामलीला। उस वक्त जितनी लज्जा आई उसे बयां नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और वह मुझे 1 रुपया दे के गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च ना कर सका। मैंने वो रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर आ गए। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे ये प्रकट होता था कि मेरी दृष्टता से उनके रोग में पट्टा लग गया। आज के 10 बच्चे बच्चे ये परिक्रमा पूरी हुई। बोले बोले सियावर रामचंद्र की।
रामलीला के समाप्ति के बाद शुरू हुआ दूसरा नाटक ईदगाह। अच्छा वो सब छोड़। तेरा चिमटा के कर क्या सकता है? अगर तेरे चिमटे को पकड़ लिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए तो उधर फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ोगे। हमारे चिमटे को कौन पकड़ेगा? यह वकील बंदूक वाला। ये बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ जरा हो जाए कुश्ती, दूर से ही भागते फिरेंगे ये बेटा। झूले झूलता देख तेरा मन कितना का छोटा होगा, कितना कठोर बना होगा तेरा दिल। पर मेरे हामिद को सिर्फ अपनी दादी की याद बनी रही, तुझे सिर्फ मेरी याद बनी रही। ऐसा नाटकों के व्यक्ति समाप्ति होता के है बाद नाटक के जिसे निर्देशक एवं कलाकारों को सम्मानित किया गया। स्टोरी देखकर उसमें क्या कुछ हर कथा हम सबके बीच ऐसी ही जीवंतता के साथ हमारे मन मस्तिष्क लालजी प्रसाद, उत्तम कुमार, राजीव राय, विनय, जितेंद्र कुमार जीतू और गोलू इन निरंतरता और पूरी ताकत के साथ आप अपनी रंग यात्रा में रोज नए रंग जोड़ते रहें। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।